आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 प्रत्यक्ष दर्शन। पहले शीर्षक का मीनिंग जान लेते हैं। प्रत्यक्ष यानी सीधा या साक्षात, और दर्शन यानी देखना या नजर आना या साक्षात्कार। तो प्रत्यक्ष दर्शन यानी कि सीधा देखना, किसी भी चीज को प्रत्यक्ष देखना। आज के भाग दौड़ के जीवन में दूरदर्शन मनोरंजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। आज के युग में इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारे जीवन में मन को खुश करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है दूरदर्शन, यानी दूर की चीजों या खबरों को अपने सामने देखना। मनुष्य को दिन भर काम करके अपनी थकान दूर करने के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य दिन भर काम करते हैं और दिन भर काम करने के कारण थकावट भी होती है, वो लोग थक भी जाते हैं। इस नाते कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें मन को खुश करने के लिए, तो इसलिए हमें दूरदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। आज विज्ञान ने जहां यातायात, वार्तालाप आदि के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, वहीं मनोरंजन के लिए आश्चर्यजनक उपहार दूरदर्शन भी प्रदान किया है। आज विज्ञान ने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। विज्ञान ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है, तो उस नाते उन आविष्कारों की वजह से हम यातायात यानी एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही इजीली आज हम जा सकते हैं। पहले लोगों पैदल महीनों महीनों चलने के बाद वो लोग पहुंच पाते थे, तथा आज हम लोग इजीली मोटर बाइक हो या फिर एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, तो यातायात का जो साधन है उस सवारी पर हम सवार होके एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं, तथा हम दूर बैठे अपने संबंधियों से बात कर पाते हैं। हम इजीली हम वार्तालाप कर पाते हैं, उनसे बातचीत हम टेलीफोन के माध्यम से कर पाते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें विज्ञान ने दिया है। तो वहीं दूसरी ओर वहीं मनोरंजन के लिए आश्चर्यजनक उपहार दूरदर्शन भी प्रदान किया है। वहीं दूसरी ओर दूरदर्शन भी हमें मनोरंजन के लिए अचंभित करने वाला उपहार भेंटिया है। समय की कमी के कारण तथा इस व्यस्त जीवन में मनुष्य दूरदर्शन से घर बैठे ही मनोरंजन कर सकता है। आजकल सभी के पास समय का अभाव रहता है, उनके पास कमी रहता है, तो इस कमी के कारण इस उलझन भरे जीवन में मनुष्य घर बैठे ही दूरदर्शन से मन को खुश कर सकते हैं। दूरदर्शन अर्थात दूर के दृश्यों का आंखों के सामने उपस्थित होना। यहाँ पर दूरदर्शन का मीनिंग दिया गया है। दूरदर्शन यानी दूर के दृश्यों या नजारों को अपने आंखों के समक्ष मौजूद पाना या उनसे देखना। दूरदर्शन का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एल बेयर्ड ने सन 1926 ईस्वी में किया। तो ये दूरदर्शन जो है, इसका आविष्कार, उसका खोज किसने किया था? वो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एल बेयर्ड ने। और कौन सा ईस्वी में उसने आविष्कार किया था? 1926 ईस्वी में किया था। इसके माध्यम से हम न केवल आवाज सुनते हैं, अपितु बोलने वाले तथा गाना गाने वाले या भाषण देने वाले व्यक्तियों को अपने समक्ष देखते भी हैं। इस दूरदर्शन के माध्यम से हम न केवल किसी का आवाज सुनते हैं, अपितु बल्कि बोलने वाले तथा गाना गाने वाले या भाषण देने वाले व्यक्तियों को अपने सामने देखते भी हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति का हम दूरदर्शन पर प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि हजारों हो या लाखों हो, जितने भी दूर कोई भी हो, तो उन दूर रहने वाले मनुष्यों को भी हम दूरदर्शन के माध्यम से साक्षात दर्शन कर सकते हैं। दूरदर्शन ने समाज के प्रत्येक वर्ग, बड़े बूढ़े, बच्चे तथा स्त्री पुरुष सभी को प्रभावित किया है। इस दूरदर्शन ने, इस टीवी ने या टेलीविजन ने समाज के जो हमारा सोसाइटी है, इस सोसाइटी के सारे वर्ग को उसने प्रभावित किया है, असर किया है सबके ऊपर, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो। जैसे बच्चे कार्टून के पीछे भागते हैं, बड़े बूढ़े थोड़ा ज्यादातर वो लोग न्यूज देखना चाहते हैं, और स्त्री पुरुष वो लोग भी कभी न्यूज देखते हैं, कभी अन्य अन्य प्रोग्राम देखते हैं। तो इस तरह सारे पूरे समाज में जितने सारे लोग रहते हैं, उन सारे लोगों को दूरदर्शन ने प्रभावित किया है, उनके ऊपर असर छोड़ा है। प्रत्येक परिवार का यह एक आवश्यक अंग बन गया है। तो प्रत्येक फैमिली का ये जो टीवी है, दूरदर्शन है, वो एक अहम हिस्सा बन गया है हमारे जीवन में। चाहे हमें एक वक्त का रोटी ना मिले, पर आजकल के युग में टेलीविजन होना ही चाहिए घर में। घर घर में हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम देख सकता है, और हर व्यक्ति
क्या करता है, घर घर में टीवी होने के नाते वो अपनी पसंद के अनुसार वो अपना प्रोग्राम चूज करके देख सकते हैं। पूरे विश्व की, अपने देश की और अपने प्रांत की नई नई जानकारियां तथा समाचार और नई खोजों के विषय में घर बैठे ही जाना जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पूरे विश्व में यानी पूरे संसार में अपने देश और अपने गांव में नई नई जानकारियां तथा समाचार और नई खोजों के विषय में कुछ भी अगर आविष्कार कहीं पे कुछ हो गया है तो उनको हम घर बैठे ही देख सकते हैं। उन आविष्कारों के विषय में हम जानकारी पा सकते हैं। दूरदर्शन ने सबसे अधिक प्रभावित आज की युवा पीढ़ी को किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो दूरदर्शन है वो सबसे अधिक जो असर किया है वो किस पर किया है, आज के युवा पीढ़ी पर, आज के नवयुवकों पर इसका असर सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका प्रयोग बहते हुए नदी के जल के समान माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है कि इसका प्रयोग, जो दूरदर्शन है उसका प्रयोग एक बहते हुए एक नदी के समान माना गया है। कैसे, देखते हैं। जिस प्रकार नदी के दो किनारे होते हैं, जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, हम सबको पता है, उसी प्रकार यदि दूरदर्शन से लाभ है तो हानि भी होती है। तो उसी तरह बोला जा रहा है कि अगर दूरदर्शन से हम रोचक जानकारियां हम पा रहे हैं तो उससे हानि भी होती है। यदि किसी प्रकार से भी नदी का कोई एक किनारा टूट जाएगा तो वह हानिकारक बाढ़ का पानी बन जाएगा। कि अगर नदी का कोई एक किनारा, एक सिरा टूट जा रहा है तो उस साइड से पानी ज्यादा आने के कारण बाढ़ का रूप ले लेगा, वो सैलाब आ जाएगा। तो वैसे ही दूरदर्शन को बोला गया है, अगर इसमें जानकारियां प्राप्त करके हम अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं तो उसका दुरुपयोग करके हमारे जीवन को हानि भी हो रही है। इसी प्रकार यदि युवक या छात्र तथा छात्राएं इसका सही ढंग से समय के अनुसार या आवश्यकता अनुसार प्रयोग नहीं करते तो इसका परिणाम बुरा होता है। इस बुरे परिणाम के लिए हम दूरदर्शन को दोषी नहीं दे सकते। और यहाँ बोला है कि इसी प्रकार, वो नदी का एक एग्जाम्पल दिया है, उस नदी के किनारों की तरह अगर युवक या छात्र छात्राएं इसका सही प्रयोग अपने अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार अगर नहीं करते हैं तो इसका परिणाम बुरा होता है, इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इस बुरे नतीजे के लिए हम दूरदर्शन को दोषी नहीं दे सकते। दूरदर्शन की उपयोगिता शिक्षा की दृष्टि से सशक्त माध्यम है। और आगे बोला जा रहा है कि ये जो दूरदर्शन है उसकी उपयोगिता, उसका जो हम उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग का शिक्षा की दृष्टि से देखने से बहुत ही वो मजबूत जरिया है। ये राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताएं आदि को जब प्रत्यक्ष रूप से दूरदर्शन पर देखते हैं तो मन आश्चर्य और प्रसन्नता से भरे बिना नहीं रहता। तो यहाँ बोला गया है कि प्रकृति का सौंदर्य, जितना भी जो प्रकृति, इस नेचर का जो सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है, उस सुंदरता इस दूरदर्शन की वजह से हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमारा ही देश इतना बड़ा है तो इस देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की सौंदर्य है, तो उन सारे सौंदर्य को हमें दूरदर्शन के माध्यम से देखने को मिल जाता है। ऐतिहासिक तथ्य तथा भव्य भवन, समस्त जीवों की आकृतियां। ऐतिहासिक तथ्य यानी कि कोई भी स्मरणीय घटना, जैसे कि विश्व कप क्रिकेट में भारत की ऐतिहासिक जीत, और उसके साथ साथ भव्य भवन, कहाँ पे विशालकाय घर है, विशालकाय भवन है, तो उन भवनों को भी हमें इस दूरदर्शन की वजह से देखने को मिल जाता है। और समस्त जीवों, जितने हमारे इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सारे जीव जंतुओं के चित्र तथा उनके क्रियाकलाप, उनके काम, वो लोग किस तरह का खेल खेलते हैं, किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं, इस तरह उनका क्रियाकलाप तथा राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताएं, राष्ट्र यानी हमारे देश में तथा उसके बाहर अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में जो खेलों का मुकाबला होता है, उनको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से दूरदर्शन की वजह से देख लेते हैं। और जब देखते हैं तो हमारा मन एकदम आश्चर्य और खुशी से भरे बिना रह नहीं पाता। हमारे देश भारतवर्ष में दूरदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा है। हमारे देश में जो दूरदर्शन है वो दूरदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में खास सहयोग दे रहा है। विभिन्न विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। विद्यार्थियों को अपने विषयों तथा पाठों से संबंधित
संबंधित जीती जागती तस्वीरें देखकर उनके प्रति रुचि बढ़ जाती है तथा भली भांति समझ में भी आ जाती है। यानी पिक्चर देख के पढ़ने से उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। दूरदर्शन पर अनपढ़ लोगों के लिए भी साक्षरता के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इस दूरदर्शन पर अनपढ़ जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के लिए भी साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की भी अपनी खेती और फसलों के लिए नई नई जानकारी मिलती है। अनपढ़ लोगों के लिए तो प्रोग्राम है बट इसके अलावा भी किसानों के लिए भी प्रोग्राम चलाया जाता है, जैसे खेती करके कौन सा फसल को किस महीने में बोने से या उसका खेती करने से उसका पैदावार अच्छा होगा। महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक सामग्री प्रसारित की जाती है। इसके अलावा और भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानवर्धक यानी कि नॉलेज से भरा प्रोग्राम दिखाया जाता है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर समय दूरदर्शन देखने में ही अपना सारा अमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं। और आगे कहा गया है कि इस व्यवहारिक दृष्टि से अगर प्रैक्टिकल दृष्टि से हम देखें तो कुछ बच्चे कुछ छात्र छात्राएं पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा समय दूरदर्शन यानी टीवी पर ही अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम देखते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका अमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब उनको पढ़ना चाहिए उस टाइम पर वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इस तरह वो लोग कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जो कि कोई कोई बच्चे आगे जाके बहुत पछताते भी हैं। ऐसे बच्चों के लिए सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस तरह के बच्चों के लिए जो सक्सेस है वो पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुछ छात्र तो ऐसे कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं जिनका संबंध न तो शिक्षा से होता है न कुछ सीखने से, केवल मनोरंजन से ही होता है। कुछ छात्र ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं जिनका संबंध उनका ना तो शिक्षा से होता है ना कुछ सीखने से होता है, केवल सिर्फ वो मनोरंजन के लिए देखते हैं, वो खुशी के लिए ही देखते हैं और इस तरह वो लोग अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इस कारण कुछ कार्यक्रम तथा दृश्यों को देखकर आज हमारे बच्चे छात्र छात्राएं तथा युवा नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। तो इस कारण कुछ बच्चे हैं जो कि ऐसे प्रोग्रामों मतलब बेकार के प्रोग्रामों को देखकर वो लोग अपना नियम से बाहर होते जा रहे हैं और इनमें ज्यादातर युवा पीढ़ी के लोग ही आते हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि छात्र छात्राओं को अपने आप को संयम में रखकर केवल ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है लास्ट में, हमें आवश्यकता तो इस बात की है कि छात्र छात्राओं को खुद सोचना चाहिए और उन्हें बस ज्ञानवर्धक जिस प्रोग्राम को देखने से कुछ नॉलेज उनको प्राप्त हो वैसे प्रोग्राम को ही देखना चाहिए। दूरदर्शन तो ऐसा साधन है जिस पर डिस्कवरी, जियोग्राफिकल आदि इच्छापूर्ण कार्यक्रमों को देखने से और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इस दूरदर्शन के माध्यम से हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी देख सकते हैं, जैसे कि डिस्कवरी चैनल है, जियोग्राफिकल चैनल आदि। शिक्षापूर्ण कार्यक्रमों को, इन सारे चीजों को देख के हम कुछ ना कुछ शिक्षा पा सकते हैं और जिसे जानने के लिए हमें और जिज्ञासा भी, हमारे मन के अंदर और भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। उस ज्ञान का उचित उपयोग करके हम अपने जीवन को तथा समाज और देश को सुखदायक व आनंदपूर्ण तथा उन्नत बना सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ बोला गया है कि उस ज्ञान यानी कि हमको जो दूरदर्शन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का उपयोग करके हम अपने जीवन को तथा अगर हम इस दूरदर्शन का सही प्रयोग करके सही कार्यक्रम देख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने देश को तथा हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।